माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित राजेश व्यास ने प्रेस से चर्चा कर आरोपियों को जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की मांग की है।
12 अक्टूबर की नवरात्रि में महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित पंडित राजेश व्यास पर हुए जानलेवा हमले को लेकर फरियादी राजेश व्यास ने प्रेस से चर्चा कर यह जानकारी देते हुए बताया कि आज 5 दिन होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आरोपी आज भी खुले में घूम रहे हैं। मैं महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित होते हुए भी सुरक्षित नहीं हूं तो आमजन कैसे सुरक्षित होंगे। आरोपी द्वारा मुझसे कई दिनों से हफ्ता वसूली की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर मैंने शिकायत भी दर्ज की थी। उसी को लेकर मुझे राजीनामे के लिए बुलाया गया था और जब मैं शयन आरती के बाद अपने घर जा रहा था उसी वक्त अचानक धारदार हथियार से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें मेरी पत्नी व मेरे साथ काम करने वाले मोनू जाधव को काफी चोटें आई हैं। मोनू जाधव काफी सीरियस है। मैं चाहता हूं कि आरोपी कार्तिक कहार, विजय कहार, गणेश कहार, रोहित कहार, रवि वर्मा जो कि आदतन अपराधी हैं, इन पर सख्त कार्रवाई हो और उन पर रासुका लगाई जाए। आज मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मुझे लगता है कि मेरे केस में पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे केस की निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को सख्त सजा मिले। मेरे साथ मैं मंदिर से बस अपने शयन आरती ख़त्म हो रही थी और मेरे यजमान थे तो उनको छोड़ के मैं जा रहा था मेरे घर, तो मुझे रास्ते में राजीनामे के लिए बुलाया गया। बोले कि आप राजीनामा करो, तो और एकदम मेरे पे हमला हो गया। इन लोगों के पुराने भी बहुत रिकॉर्ड हैं, महाकाल थाना वगैरह और भी, और इन पे कोई कार्रवाई अभी हो नहीं रही है। किन लोगों ने हमला करा था? तो 5 लोगों ने हमला करा सर मेरे पे। क्या नाम है उनके? उसमें कार्तिक कहार, एक रवि वर्मा, एक रोहित कहार और एक अपने विजय कहार। क्या इन लोगों के कुछ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है थाने के? भयंकर रिकॉर्ड है सर इनके। और पूरा आज मैं महाकाल मंदिर का पंडित हूँ, पुरोहित हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ सर, तो आम पब्लिक क्या सेफ रहेगी इनसे। झगड़े के दौरान आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? मेरे को मेरा हाथ काट दिया सर। किस चीज़ से काटा? वो खंडा से है और तलवारों से हमला करा इनने। इस दौरान और किसी को चोट लगी आपके साथ? मेरे साथ में मेरी मिसेस को चोट लगी है और जो लड़का मेरे साथ काम करता है उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वो तो बहुत सीरियस है। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हुई है आरोपियों पर? अभी तो कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई, वो तो फरार कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर कि अच्छी कार्रवाई हो, इनकी रासुका हो, इनके मकान वगैरह भी तोड़े जाएं। आपका शुभ नाम? पंडित राजेश व्यास नाम है मेरा, मैं पुरोहित हूँ महाकाल मंदिर में अप्रूव्ड। धर्मनगरी उज्जैन में कमरी मार्ग पर व्यापारियों ने धनतेरस के महाअवसर पर बही खातों की खरीदारी कर ली है। अब पूरे वर्ष का लेखा जोखा इन ही लाल डायरियों में लिखा जाएगा। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बही खातों की खरीदारी कर ली गई है। पूरे वर्ष का लेखा जोखा इन दस्तावेजों में रखा जाएगा। ऐसे बताइए क्या विशेषता है आज की और क्या मुहूर्त निकला है? आज पुष्प नक्षत्र है, ये इस दिन बही खातों की पूरी खरीदारी होती है। सारे साल के व्यापारी जितने भी होते हैं सभी आज के दिन अपना डायरी, कैलेंडर, पेन और ये सारी चीज़ें बदलते हैं और ये पूरे साल चलता है। आज के दिन का बहुत महत्व होता है इन चीज़ों का। आज कब का मुहूर्त निकला है? आज मुहूर्त 3 मुहूर्त से है। एक सुबह 9 से 1:30 बजे का था और एक 3:30 से 6 बजे तक का है, और इसके अलावा एक है जो 9 बजे से 7 से 9 बजे तक रहेगा। किस प्रकार का उत्साह दिख रहा है लोगों को खरीदने का? क्या उत्साह तो काफ़ी है साहब, क्योंकि हर साल एक ही दिन होता है जिस दिन बही खाते बदले जाते हैं, इसके लिए काफ़ी लोगों में रुझान है। आप कितने सालों से ये काम सर ये हमारे दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। करीब हमें काम करते करते 65 साल हो चुके हैं। आपका नाम बताइए? मेरा नाम जिम्मी आहूजा, अशोक बूढ़ से। उज्जैन में दीपावली महापर्व को देखते हुए उत्तर एवं दक्षिण में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं व्यापारियों ने भी बाजार को सजा दिया है। महिलाएं उत्साह से खरीदारी करने परिवार के साथ बाजार में पहुंच रही हैं। फुटपाथ व्यापारी व अन्य व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के बीतने के बाद इस साल बाजार में अच्छी रौनक देखी जा रही है। बात करें हम करवा चौथ से लेकर तो भाई दूज तक बाजार में रौनक रहने वाले हैं। लाखों का बाजार व्यापारियों को मिलने वाला है। हिंदू धर्म का दीपावली का यह त्योहार हर समाज के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। महिलाओं में बहुत उत्सव था, बहुत बढ़िया खरीदी चल रही है। करवा चौथ से लेकर दीपावली तक बहुत बढ़िया गिराकी चलती है और लेडीज एक से एक साड़ियाँ लेती है। 1000, 1500, 2000, 3000, मतलब बिंदास बढ़िया से बढ़िया चीज़ खरीदती है, पैसे की तरफ देखती ही नहीं है। कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं आप? क्या पूरा? मेरे को 35 साल हो गए। आपका नाम बताइए? मेरा किशोर अग्रवाल जी। जो लॉकडाउन का जो लगा हुआ था उससे पहले से अच्छा उठाव आया है, चलन भी अच्छा है, मार्केट में चेल फेल भी है, व्यापार में मतलब फ़र्क भी आया है, उस बहाने गिराकी बढ़िया है। सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 9 से 10 बजे तक की चेल फेल रहती है, ठेले भी हमारे खुल जाते हैं,
क्या क्या खरीदे आपके द्वारा, क्या क्या ठेला लगाया गया? हमारे ये रंगोली का ठेला है, बहुत सारी काफ़ी तरह के ठेले लगे हुए हैं। आपका नाम बताइए। गोलू माली। इस बार महिलाओं में, माता बहनों में एक अलग ही उत्साह है खरीदारी को लेकर। 2-3 साल से, जो 2 साल से कोरोना की मार झेलते आ रहे हैं, और जो बाज़ार में मद्दियाँ थी, आज जो बाज़ार में जो रौनक है, बाज़ार में जो तेज़ी है, महिलाओं की जो अभी नए नए आइटम जो दीपावली को लेकर आए हुए हैं, उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और हमने भी इस बार ज़ोरदार तैयारी कर रखी हमने दिवाली के लिए, और दिवाली के लिए बहुत उत्साह है जनता में। बहुत अच्छा, बाज़ार भी बहुत बढ़िया है। प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। जय श्री माता। पंचकोशी मार्ग पर बीती रात सड़क हादसे में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की मौत हो गई है। वहीं चिमनगंज थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल पिता हरि सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी उंडासा गांव का रहने वाला है, जो पंचकोशी मार्ग से बीती रात जा रहा था। उसी दौरान कार पलटने से हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर कार खरीदी थी, उसे लेकर वह घर जा रहा था। उसी दौरान यह घटना हुई है। यह भी पता चला है कि दोस्तों के साथ वह कार की खुशी में शराब का सेवन भी कर चुका था। उसी दौरान यह घटना हुई है। गांव से उज्जैन की तरफ आ रहा था तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। कौन सा गाँव था, कहाँ से? उंडासा। क्या काम से आ रहा था उज्जैन? ये पता नहीं है, जानकारी नहीं है हमको। कितने बजे की घटना है? 12 से 1 के। अमोडिया गांव में जमीन विवाद के चलते परिवार के ही 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें घायल हुए लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के 5 लोग आए और बातचीत करने के दौरान मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें हम लोग घायल हुए हैं। मारपीट करने वाले आरोपी रमेश गिरी पिता नर्मदा गिरी, उमेश गिरी पिता नर्मदा गिरी, राकेश गिरी पिता रमेश गिरी, नानू भाई पिता रमेश गिरी, रोहित गिरी पिता उमेश गिरी, नर्मदा गिरी पिता गोपाल गिरी ने हमला किया था। हमले के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। हमें तो बताइए क्या पूरा विवाद हुआ, क्या पूरा? हाँ, अभी हमारे जमीन का विवाद था। हमारे पिताजी ने एक भाई के बच्चे के नाम से कर दी 2 बीघा जमीन, और 4 को ऐसे रख दिया, इसलिए मतलब विवाद हुआ। हम वहाँ पे बातचीत कर रहे थे तो उसने मतलब ये तो आके मतलब ये तो दहिए के मार दी इंदरगिर को, और उसको बहू को भी मारी उन्होंने। वो 4-5 थे और हम 4 ही थे, तो हमें मतलब लगी, और उसको ज़्यादा चोट आई है इंदरगिर को, उसकी मिसेज को और शिवगिर को, और मेरे को भी हाथ में लगी है। कहाँ पर हुई घटना, कौन सा गाँव? ये अम्बोदिया में हुई है, खेत में। कितने बीघा जमीन की बात? मैं 4 बीघा जमीन की बात। ये जिन लोगों ने मारी क्या नाम है? वो रमेश गिर, उमेश गिर, नर्मदा गिर, और ये और एक क्या। कितने बजे घटना कर? ये 12:30 बजे। मानू भाई, हाँ, नहीं दिन में मानू भाई ने। आपका पूरा नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम नंद किशोर गिर। धर्मनगरी उज्जैन में हर वर्ग के बच्चों को लॉयंस क्लब उज्जैन रावल के द्वारा दीपावली पर्व के मद्देनजर रखते हुए नए कपड़े और पटाखे उपलब्ध करवाए गए। लॉयंस क्लब उज्जैन रॉयल के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंद बच्चों को दिवाली के महापर्व पर नए कपड़े और पटाखे व अन्य सामग्री वितरित की जा रही है। इस दौरान इस वर्ष लगभग 400 से अधिक बच्चों को यह सब सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। बताइए, जब यहाँ आए हैं, क्या के लिए आए हैं, कहाँ से आए? मैं पिपरी नाका से आई हूँ, और मुझे यहाँ लाने वाले लायंस क्लब उज्जैन रॉयल है। काय के लिए लाया आपको यहाँ, क्या कर रहा है? सब का सामान लेने के लिए लाए हैं। काय के लिए सामान लेने के लिए? नए कपड़े, शूज वगैरह वगैरह। काय के लिए? मिठाइयों के लिए भी, और भी बहुत सारी चीज देंगे। काय के लिए क्या आ रहा है आपको? सब चीज दिला रहे हैं? सब अच्छे ही है वो, और दिवाली की फेस्टिवल्स के लिए भी लाए। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है इसलिए। आप आज यहाँ आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम बताइए। काजल परवार। जी सर, बताइए, बच्चों को आप यहाँ लेकर आए, किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया? सर, हम लायंस क्लब उज्जैन रॉयल से हैं। हम लोग पिछले 4 वर्ष से अलग अलग बच्चों को पहले फॉर्म बांटते हैं। उन बच्चों को जनरली जो पहले दिवाली पे काम करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं और जो वाकई डिज़र्व करते हैं, उनको रेकी करके पूरा फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म में उनका आधार कार्ड, उनके माता पिता का नाम, सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है कि ताकि भविष्य में भी अगर उनको कोई समस्या हो सके तो हम उनकी मदद कर सकें। हमने उनको अलग, हम ये जो प्रोग्राम है ये हम पिछले 4 वर्ष से करते आ रहे हैं। पहले साल 200 बच्चे, फिर 300, फिर इस बार काल बाबा की कृपा से ये 400 हम कर पाए। हम ये 4 दिन तक चल रहा है। आज 3रा दिन है, कल 20 तारीख है, कल 4था दिन रहेगा।
अलग अलग जगह से मालनवासा, शक्करवासा, हरियाखेड़ी, जनरली आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं और कुछ HIV एड्स पॉजिटिव बच्चे, उन सभी को हम यहाँ पे लाए हैं। उनके जो टीचर है वो यहाँ आते हैं, उनके समक्ष या उनके मदर फादर के समक्ष हम उनको उनके मनपसंद के कपड़े, फिर शूज़ उनकी जो कि उनकी मनपसंद के होते हैं वो दिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहीं पे हम उनको फटाके और तो और मिठाइयाँ दे रहे हैं। हमारी इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए विशाल मेगा मार्ट ने भी मिलकर के हमारे साथ उनको कुछ टॉफ़ी ये भी बांटना शुरू किया। ये करने का मकसद क्या है आपका ऐसा काम करने का? ये करने के पीछे मकसद ये है कि हमारे जैसा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार बताया जाता है, तो ये जो खुशियाँ हैं ये कुछ वर्गों तक सीमित ना रहे, सभी लोगों के साथ में। हमारा जो मोदी जी है इन सबका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी खुश रहे, सभी अच्छे से दिवाली बना सके, यही हमारा प्रयास। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है लायन गर्वित सिंह। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।